प्यारे बच्चों, गणित जादू की दुनिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ मैजिक। जैसे कि हम जानते हैं कि इस जादू की दुनिया में जहां हम सिर्फ गणित का ही प्रयोग करते हैं, तो मैथमेटिक्स एक विज्ञान तो है साथ साथ, लेकिन इस विज्ञान में हम जादू मिलाकर कुछ मनोरंजक बना देते हैं, जिससे कि बड़ी बड़ी गणनाएं या जो कैलकुलेशंस होता है जो कि आप बहुत कठिनाई से कैलकुलेट करते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल मनोरंजक और आसानी से बन जाता है। तो आज भी एक नया जादू दिखाने वाली है। न केवल ये जादू है, लर्निंग है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि आपका काफ़ी समय बचेगा, लंबे कैलकुलेशंस करने से बच जाएंगे और काफ़ी और भी क्वेश्चंस हो सकती हैं जिसमें आप अन्य प्रतियोगियों को पीछे छोड़कर खुद आगे हो जाएंगे। तो आज हम देखते हैं गणित का एक नया जादू, जहां ज्योमेट्री यानी ज्यामिति और संख्या यानी अंकगणित दोनों का संगम है। मतलब यहाँ पर संख्या और ज्यामिति को हम जोड़कर देखते हैं। यह एक रीजनिंग और लॉजिकल का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, गणित जादू की दुनिया क्या कह रही है आज। तो आज हम देखते हैं यहाँ ज्योमेट्री यानी एक स्क्वायर लेते हैं। अब ये एक वर्ग है, जैसे कि आप जानते हैं वर्ग का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होते हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर और साइड स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है लंबाई और चौड़ाई वर्ग में दोनों बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है यहाँ पर कितने वर्ग हैं। अरे ये भी कोई क्वेश्चन है? आप सभी को मालूम है कि इसका जवाब है सिर्फ एक। यहाँ पर वर्ग की संख्या या नंबर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो सिर्फ एक होगा। बिल्कुल सही उत्तर। अरे इसमें क्या जादू है? बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज की शुरुआत हमेशा बूंद से होती है और बूंद ही सागर बन जाता है। तो यह स्क्वायर ही एक बड़ा प्रॉब्लम या एक बड़ा क्यूब बनेगा, एक बड़ा रूबिक बनेगा। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं इसी को कर देता हूं इस प्रकार का। अब फिर से मेरा वही प्रश्न है, एक ज्यामिति को मैंने फिर से एक नई रचना दे दी है, तो इस वर्ग में कुल कितने वर्ग हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ग तो है, लेकिन वर्ग के भीतर भी और सारे वर्ग हैं। तो कुल कितने वर्ग हैं यहाँ पर? ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, जिसके लिए आप गिनते हैं, जो कि पारंपरिक या कन्वेंशनल तरीका है। जैसे कि आप गिनेंगे, कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। ये आपका उत्तर है, जो कि बिल्कुल सही है। अब इसी प्रश्न को मैं और बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं और कठिन कर देता हूं। तो अगला मेरा जो प्रश्न है वो ये होगा। अब बताइए यहाँ पर कुल कितने वर्ग हैं? तो आप देख सकते हैं यह कैसे स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी लेवल को टच कर रहा है, कैसे धीरे धीरे इसकी कठिनाई का स्तर बढ़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जादू तो जादू है। जादू ये नहीं देखता कि बूंद है या सागर है, जादू दोनों के लिए एक ही नियम लगाता है। हम बूंद में ही सागर देख लेते हैं और कुछ लोग सागर को ही बूंद समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कितने वर्ग हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? कुल कितने वर्ग हैं आप बताइए। आप निश्चित तौर पे गिनेंगे इसे, और गिनेंगे कैसे गिनेंगे? ये 1 2 3 1 2 3 3 या 9, ये 9 वर्ग हैं। फिर वर्ग के अंदर भी वर्ग है। ये एक बड़ा वर्ग 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये बड़ा वाला 14। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर 14 वर्ग हैं, लेकिन फिर भी आपको गिनना पड़ रहा है, और हो सकता है इस गिनने में कहीं चूक हो जाए, गलती हो जाए। तो भूल चूक लेनी देनी यहाँ नहीं होती, सीधा यहाँ पर कोई दूसरा आगे बढ़ जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा 14। लेकिन फिर से मैं इस स्तर को बढ़ाकर ऐसा कर देता हूं, ये। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? चलिए, हो सकता है यहाँ उत्तर अब बता दे। अब एक और प्रश्न है मेरा। अब चलिए बताइए यहाँ ये अब बताइए यहाँ कुल कितने वर्ग हैं? क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? यहाँ कुल कितने वर्ग हैं? निश्चित तौर पर यहाँ गिनते गिनते थक जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन होगा जैसे मेरे सर में कितने बाल हैं, आसमान में कितने तारे हैं, या समुद्र में कितने बूंद हैं, जो कि हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ गिनना पड़ रहा है और किसके पास गिनने का टाइम है। और ये क्या गारंटी कि आप जब गिनते हैं तो कोई गलती नहीं होती है।
इसका मतलब कि हम यहाँ एक जादू सीखने वाले हैं और वही जादू मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जादू क्या है। अब देखते हैं इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे का जादू, इसके पीछे का गणित क्या है। और इसके लिए आपको इस जादू की छड़ी का उपयोग करना होगा। बड़ा सरल है, देखिए ध्यान से कि ये होता कैसे है, क्या कारण है। देखिए वर्ग है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है और सभी को मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग होता है। तो हम एक का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ गया, एक आ गया, इसलिए एक वर्ग। यहाँ पर हमको दोनों तरफ नहीं गिनना है, एक दो बस इतना गिनना है, क्योंकि हमको मालूम है जैसी लंबाई होगी वर्ग में वैसी ही चौड़ाई होगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या, एक का वर्ग धन दो का वर्ग, एक दो तो एक का वर्ग धन दो का वर्ग यानी एक और ये चार यानी पांच। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया पांच। जैसे कि आपने गिन के दिखा था, हम गिन के नहीं लिख रहे हैं, सीधा डायरेक्ट सूत्र लगा रहे हैं, एक वर्ग धन दो वर्ग बराबर पांच। अब हम देखेंगे इसके लिए यहाँ क्या होगा, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो एक दो तीन का मतलब एक का वर्ग धन दो का वर्ग धन तीन का वर्ग। Means very simply we can say that the squares of first three consecutive numbers. तो आपने देखा यहाँ पर sum of, this is the sum of the squares of the first three consecutive numbers, natural numbers. तो यहाँ पर क्या होगा, एक दो तीन यानी एक धन चार धन नौ, यानी नौ चार 13 और एक 14। तो आप देख सकते हैं कि एक दो तीन का हमने सभी का वर्ग कर दिया, जोड़ दिया 14, वैसे भी हमारा 14 आया था, यहाँ पे 5 आया, यहाँ 1 आया। अब बोलेंगे बाप रे, एक दो तीन मैं तो गिन नहीं पाऊंगा। और ये हो सकता है कि गिनने के बाद भी आपकी कोई गलती हो जाए, चूक हो जाए, लेकिन जादू में कोई चूक नहीं होती, क्योंकि जो चूक है वही जादू है और जो जादू है उसमें चूक नहीं है। इसका मतलब है कि हम फिर से गिनेंगे, एक वर्ग धन दो वर्ग धन तीन वर्ग धन चार वर्ग, एक दो तीन चार, प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो ये करेंगे, आपको मालूम है 14 को ऑलरेडी जोड़े हैं, 14 और 16 30 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक धन चार धन नौ धन 16 बराबर एक चार पाँच नौ 14 और 16 30, ये इसका उत्तर होगा। यही जादू है जहाँ पर हमें गिनने की जरूरत नहीं होती जैसे कि बाकी लोग करते हैं। हम लोग बिल्कुल सीधे तरीके से गणित का जादू लगाते हैं। अब बताइए यहाँ पर कितने वर्ग हैं, बाप रे, ये तो ब्रह्मांड में तारों को गिनने का है, ब्रह्मांड में ग्रहों को गिनने का है। तो यहाँ पर गिनना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं, जादू से असंभव भी संभव होता है। इसका उत्तर क्या होगा आप हमें बताइएगा। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ पर कितने स्क्वायर है, वर्ग है, ये आपको गिनना है। इसके लिए आपको गिनना नहीं है, गणित के जादू का प्रयोग करना है। और वो जादू क्या है, वो जादू ये है कि बस एक का वर्ग कर दिए, एक दो एक का वर्ग धन दो का वर्ग 5, एक दो तीन तीनों का वर्ग कर दिए, एक चार 5 और 9 14, तो यह आएगा 14। यहाँ पर 4 है तो चारों का वर्ग कर दिए और सबको जोड़ दिए 30। यही उसका उत्तर है, यही जादू है। थैंक यू, थैंक यू।